मेरे हिसाब से तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि महिला की अस्मिता से ज्यादा कुछ नहीं होता है। कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारी बहु बेटियां खतरे में हैं। उस सरकार को भंग किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज तक नहीं देखी, करीब 50 वर्ष से राजनीतिक जीवन मेरा रहा है। स्मृति ईरानी जो मुंह में दही जमाए बैठी हैं, जो महिलाओं से अलग रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो महिलाओं का सम्मान करना क्या जाने। क्योंकि जो लड़कियों को जिन लोगों ने मारा है उनकी वीडियो पूरी साफ साफ है, उनको फांसी की सजा जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है उस तरह से मारा जाए उनको। और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। पूरे भारत को इसका सबक मिलना चाहिए कि ऐसा कृत्य करोगे तो ऐसी सजा दी जाएगी। इज्जत नहीं बचा पा रही, सोना क्या पहनेंगी बेचारी। यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और YouTube चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। मणिपुर कांड को लेकर सीतापुर में किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है आप देख सकते हैं। ये समाजवादी महिला सभा की महिला कार्यकर्ती हैं और देखिए आप कैंडल मार्च निकाल रही हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दरअसल समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से ये कैंडल मार्च सीतापुर के लालबाग चौराहे तक चलेगा और इन्हीं साथ हम भी चलते हैं और देखते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किस तरीके से, इनकी क्या मांगे हैं। तो ये देखिए पूरे महिलाओं का समूह जो है वो चल निकला है और नारेबाजी हो रही है कि मणिपुर की लड़कियों को न्याय दो, न्याय दो। इस तरीके की नारेबाजी करते हुए, मांग करते हुए ये पूरा जो है समाजवादी पार्टी की महिलाओं का एक जत्था जो कैंडल मार्च निकालते हुए चल रहा है। तो हमारे साथ तमाम ऐसी महिलाएं हैं वो कैंडल ले करके चल रही हैं। एक महिला नेत्री हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मांग है। हमारी मांग है क्योंकि जो लड़कियों को जिन लोगों ने मारा है उनकी वीडियो पूरी साफ साफ है, उनको फांसी की सजा जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है उस तरह से मारा जाए उनको। क्योंकि पूरे भारत को इसका सबक मिलना चाहिए कि ऐसा कृत्य करोगे तो ऐसी सजा दी जाएगी। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो मणिपुर की जो लड़कियों को मारा गया है, जिस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, उसके लिए उनको बिल्कुल फांसी की सजा दी जानी चाहिए, चौराहे पर लटका के मारा जाना चाहिए। लगता है कि आपने कभी ऐसी घटना को सुना था इससे पहले, जिस तरीके की घटना ये घटित हुई है? नहीं, हमने नहीं सुना था। पहली बार मैंने सुना अपनी लाइफ में कि इतनी गंदी हरकत की गई, फिर उनको मार दिया गया। उनके भाई और पिता बचाने आए, उनको भी मार दिया गया। और अभी एक और वीडियो आ रहा है कि उसमें लड़की को सड़क पे बैठा के उसको गोली मार दी गई, सिर कुचला गया। तो इस तरह की हरकतें मणिपुर में हो रही हैं, वो सब बहुत गलत हो रहा है। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमारी मांग है सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिल्कुल, तो आप फांसी देने की मांग उठने लगी है और समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ती जो है वो मांग कर रही। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं इसी कैंडल मार्च में। आप क्या मांग करते हैं? बड़ी ही निंदनीय घटना हुई है जो मणिपुर में हुई है। इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। जो महिलाओं के साथ एक घटना हुई है, ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और इन लोगों को जो कड़ी से कड़ी जो भी संविधान में सज़ा बनती है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आपको लगता है कि लेट कर रही सरकार, इसमें तो एक सख्त कदम उठाना चाहिए? सख्त कदम तो सरकार तो उठाए, लेकिन सरकार के बस की बातें नहीं है, क्योंकि सरकार इस समय अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तमाम उल्टे सीधे बयान दे रही है, उल्टे सीधे भ्रामक प्रचार कर रही है। तो वो महिलाओं को क्या कभी सम्मान नहीं दे पाई? क्योंकि महिलाओं से अलग रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो महिलाओं का सम्मान करना क्या जाने। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत कटु शब्द आ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी और विरोध हमारा चलता ही रहेगा। सपा विरोध करेगी, विरोध करते रहेंगे। वहाँ की सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और पीएम मोदी इसका संज्ञान लें और राष्ट्रपति जी इसका संज्ञान लें। वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके उन पर जो अत्याचारी हैं उन पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और फांसी की सज़ा देने का काम करें। बिल्कुल, तो मणिपुर कांड को लेकर अब फांसी की सज़ा की मांग जोर पकड़ने लगी है और आपने सुना जिस तरीके की मांगे उठ रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं निशाने पर है। क्या कहना चाहेंगी? एक महिला होने के नाते कितना दर्द है?
बहुत दर्द है हम लोगों को। बहुत निंदनीय घटना जो मणिपुर हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। हम लोग भी महिला हैं, बाहर निकलते हैं और आजकल देखो रात में निकलना दुश्वार है। सरकार कह रही है सोना पहनकर महिलाएं निकल रही, इज्जत नहीं बचा पा रही, सोना क्या पहनेंगी बेचारी। इज्जत नहीं बचा पा रही, इनका कहना है। और सरकार जो दावा कर रही है उसके उलट क्या हालात हैं ये बता रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये घटना 4 मई की है। प्रशासन, सरकार सब पीछे छूटा हुआ है। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जब ये वायरल हुआ 19 तारीख को ये वीडियो, उसके 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। एक जो मतलब कि इस अपराधी जो था, ये 2 महीने से कहाँ सोई हुई थी सरकार, प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। नेट बंद कर रखा था कि वीडियो वायरल ना हो। तो ये सब चीज़ें अगर मुख्यमंत्री जी अगर इन सब चीज़ों पे अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उनको अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री को ये मांग उठ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मणिपुर में घटना हुई है इसके लिए हम न्याय चाहते हैं, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए न्याय मिलना चाहिए, ये मांगे अब हो रही हैं और जोर पकड़ने लगी हैं। खासकर जो सीता की नगरी है सीतापुर से, तो आप देख सकते हैं कि सीतापुर में पहले उपवास शुरू होता है सामाजिक संगठनों के द्वारा और उसके बाद समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा जो है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके द्वारा कैंडल मार्च निकालकर और सड़कों पर इस तरीके से सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और फांसी दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। तो ये समाजवादी पार्टी का जो कैंडल मार्च है जो हमारे ठीक पीछे चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से सड़कों पर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से ये कैंडल मार्च निकलता हुआ सीधे लाल बाग जो है पहुंचेगा और वहां पर ये लोग दरअसल वहां पर भी नारेबाजी करेंगे। ये आपको लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, अब आगे चलेंगे और आपको लेकर चलेंगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कैंडल मार्च निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है उसको भी दिखाते हैं। तो चलिए कांग्रेसी जो आज कैंडल मार्च निकालेंगे उसको भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मणिपुर कांड को लेकर किस तरीके से सड़कों पर उतरकर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, एक तरफ कांग्रेसियों द्वारा तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और हम दिखाना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के ये लोग हैं जो इधर जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नारेबाजी करते हुए ये कांग्रेसियों का कैंडल मार्च चल रहा है। तमाम कांग्रेसी आपको इसमें नजर आ रहे हैं और ये सारे नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारी बहनों को न्याय दो, न्याय दो। और ये कैंडल मार्च कांग्रेसियों का है जिसमें एक तरफ से आपको तमाम कांग्रेसी नेता मिल जाएंगे और वो इस तरीके से मोदी के लिए भी कह रहे हैं कि मोदी सेम सेम, हाय हाय, इस तरीके के नारेबाजी करते हुए ये सारे कांग्रेसी आपको दिखाई देंगे। इसमें तमाम कांग्रेसी अरसे बाद इसमें भीड़ भी आपको दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस में इस तरीके की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। ये सारे कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं। दरअसल लालबाग चौराहे से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इससे पहले कांग्रेसियों ने उपवास किया और उपवास करने के बाद सड़कों पर उतरे और अब इस तरीके का नारेबाजी करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर चल रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं न कहीं सरकार को कोस रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जो आई इंडिया पर आपको दिखाई दे रही है और बराबर नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। तमाम कांग्रेसी जो इस कैंडल मार्च में शामिल हैं वो सड़कों पर उतरकर वो चल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है जिसमें तमाम कांग्रेसी जो है नारेबाजी कर रहे हैं और वो नारेबाजी करते हुए सीधे सड़क पर उतर चुके हैं और ये सीधे पहुंचेंगे आगे और वहां पर ये कैंडल मार्च इनका समापन होगा। और हम दिखाना चाहेंगे एक तरफ से जिसमें जो है कौन कौन कांग्रेसी चल रहा है, उनसे बातचीत की शुरुआत भी करेंगे चलते हुए। तो हम दिखाना चाहेंगे इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक भी हैं
आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महिला बाल विकास मंत्री को स्मृति ईरानी जो मुंह में दही जमाए बैठी हैं, 2 शब्द उनके लिए महिलाओं के लिए नहीं निकले मणिपुर के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा के समय से उनके पास कंप्लेंट थी, उनको ये जानकारी थी कि महिलाएं निर्वस्त्र होकर घुमाई गई हैं, उनका बलात्कार हुआ है। इसके बावजूद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुप रही। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग होने के नाते मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं उस संस्था के साथ जुड़ी हूँ जिस संस्था की महिलाएं जो सर्वोच्च पद पर हैं इस समय, वो महिलाओं को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल, देखिए मांग उठ रही है त्यागपत्र देने की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा की और स्मृति ईरानी की। क्या कहेंगे, इस तरीके की घटना आपने अपने जीवन में देखी कभी? रुक जाइए सब लोग। ऐसी घटना आज तक नहीं देखी। करीब 50 वर्ष से राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, लेकिन जिस तरह का अत्याचार और जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनकी मर्यादा भंग की गई, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 77 दिन होने के बाद भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। 78वें दिन ये बयान आया और उसमें भी जो हमारे राज्य जिनमें कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी उसमें समाहित करके जो बयान दिया वो बड़ा घृणित है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, उस सरकार को भंग किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग जो है जोर पकड़ रही है। सभी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष युवा हैं आप, और ऐसे में इस प्रकार की जब घटना सामने आती है तो कितना आपका जो दिल है किस तरीके से जो है वो दहलता है? मेरा नहीं, पूरे भारतवर्ष का दिल झकझोर कर रख दिया है मणिपुर की घटना ने। और ये एक राज्य जहाँ पे भाजपा की सरकार है और वहाँ का मुख्यमंत्री ये बयान देता है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, आप एक घटना की क्यों बात कर रहे हैं? इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि उनके इस बयान के बाद ही मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। वहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, दिन दहाड़े चौराहों पर हत्याएं हो रही हैं। 78 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए और आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे होम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इस तरीके का चीफ मिनिस्टर जो ये बयान देता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हम सब कांग्रेस ने मांग करते हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वहां गवर्नर रूल होना चाहिए। बिल्कुल, बर्खास्त करने की ही मांग जोर पकड़ रही। संक्षेप में सभी लोगों को जानना चाहेंगे क्या मांग है? देखिए, मांग सीधी सी है कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारी बहु बेटियां खतरे में हैं और निश्चित तौर पर हम मुर्मू जी से सभी कांग्रेस जन सीतापुर के अपील करते हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिल्कुल, एक ही मांग है, बर्खास्त करना चाहिए। महिला हैं आप, राष्ट्रपति जी भी महिला हैं, सीता की नगरी है, यहाँ से क्या मांग करेंगी? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ जो राष्ट्रपति शासन लागू हो और सरकार वहाँ से बर्खास्त हो। बिल्कुल, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जी, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिल्कुल, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, सबकी मांग एक ही है। लेकिन दोषियों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरीके से दोषियों ने एक बेटी को, 2 मणिपुर की लड़कियों को इस तरीके से पूरे मणिपुर की सड़कों पर घुमाया है, उनको निर्वस्त्र करके, उनको नग्न करके, मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि जल्द एक्शन लिया जाए इस पर और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वहाँ की जो सरकार जो लगभग 2 महीने से चुप्पी साधे बैठी हुई है, 3 महीने से लगभग जो है 2-3 महीने से हमारा मणिपुर जल रहा है, जिसके ऊपर सरकार का मुँह तक नहीं फूटता है। ऐसी सरकार को तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी दोषी पाए जाएं इस दुष्कर्म में, उनको एक एक करके छांट के बाहर निकाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि महिला की अस्मिता से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये 7 साल की 10 साल की सज़ा कम है और सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, वरना फिर हम महिलाएं झांसी की रानी बनने पे मजबूर होंगे और कांग्रेस पार्टी की तलवार उठा के झांसी की रानी बन के सरकलम करेंगे लोग। बिल्कुल, झांसी की रानी बनने के लिए तैयार हैं सीतापुर की महिलाएं। सीता की नगरी है और वहाँ से एक आवाज़ जा रही है कि वो
अगर सरकार इसमें एक्शन नहीं लेती है तो ये आक्रोश जताता है कि किस प्रकार का आक्रोश मणिपुर कांड को लेकर है। अब हम पहुंच चुके हैं दरअसल यहाँ पर अंबेडकर पार्क में, और देखिए यहाँ पर कैंडल मार्च जो है ख़त्म होगा, यानी समापन होगा। एक एक कर कांग्रेसी जन यहाँ पर अपनी जो कैंडल लेकर के लालबाग चौराहे से पहुँचे थे, अब यहाँ पर जला करके एक समान यहाँ से मांग उठेगी। चूँकि संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब, और ऐसे में बाबा साहब के यहाँ से संदेश जाए, और इसको लेकर कांग्रेसी यहाँ पर कैंडल मार्च जो है अब समापन करने पहुँचे हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर। और आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेसियों ने उपवास भी रखा। समूचे देश में मणिपुर कांड को लेकर उबाल है, सामाजिक संगठन उपवास रख रहे हैं, तो कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो एक सबक बने, एक संदेश जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, ऐसी ज़रूरत न कर सके। ऐसा संदेश यहाँ से जाना चाहिए। तो ये म्यूनिसिपल मार्केट का अंबेडकर पार्क है, वहाँ पर कांग्रेसी पहुँचे हुए हैं और वो कैंडल मार्च जो निकाल कर आए थे, यहाँ पर अब एक एक कर जो है कैंडल मार्च जब समापन हो रहा है तो यहीं से कांग्रेसी जो है मोमबत्ती को रखकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और इसमें तमाम कांग्रेसी जन, भीड़ भी अच्छी खासी अब कांग्रेसियों में दिखने लगी है। एक उम्मीद की किरण जो है कांग्रेसियों में भी देखी जाने लगी है और वो कांग्रेसी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इनके साथ कैंडल मार्च से जो हमने शुरुआत की थी वो समापन तक पहुँचा है। और ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि मणिपुर कांड को लेकर उनमें उबाल है, उनमें आक्रोश है और वो आक्रोशित हैं और वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने बताया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city. Our 3 students Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।